Assalamu alaikum my dear friends. My name is Muhammad Adil and I will teach you 9th class mathematics. Unit number 1 का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यूनिट की आउटलाइन है कि हम 1.1 में क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस की इंट्रोडक्शन के बारे में। पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये गाइड कर दूं कि अगर आप लोग मेरे पास पढ़ते हैं तो 75/75 गारंटी आप लोगों को नंबर मैं दिलवा सकता हूं। तो बेफिक्र रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें कि मैं जैसे जैसे लेक्चर्स को अपलोड करूं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप लोग घर बैठ के ही यूट्यूब से पढ़ते रहें। आइए हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। The idea of matrices was given by Arthur, an English mathematician of 19th century, who first developed theory of matrices in 1858. English mathematician था जिसने matrices को इंट्रोड्यूस करवाया था 1858 में, जिसका नाम था आर्थर। आइए हम matrices के बारे में पढ़ते हैं जो इस चैप्टर का नाम है। Matrix, a rectangular array or a formation of a collection of real numbers such as and then enclosed by brackets is said to form a matrix. Similarly is another matrix. अगर हम इसको उर्दू ज़ुबान में मैं आपको समझाऊं तो वो कुछ इस तरह से डेफिनेशंस को मैं आप लोगों को समझा सकता हूं कि अगर हम कुछ नंबर्स को ब्रैकेट्स की सूरत में लिख दें तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि आपके पास ये है 0 1 3 4। अगर मैं इसको कुछ इस तरह की ब्रैकेट्स में लिख दूं तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है रो एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जब हम लिख लेते हैं तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इसमें रो क्या है और कॉलम क्या है। इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रो। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में ये मार्क की हुई हैं ये हमारे पास रोज हैं, जैसे कि रो 1 रो 2 रो 3। इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज़ हैं। सिमिलरली कॉलम्स के बारे में मैं आप लोगों को गाइड कर दूं। इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। जो वर्टिकल में मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो हमारे पास कॉलम्स हैं, जैसे कि C1 C2 C3। इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इफ अ मैट्रिक्स M हैज़ M rows and N columns, then M is said to be of order M by N. For example, this matrix is of order 2 by 3. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है तो हम उसका ऑर्डर बता सकते हैं बाय रो एंड कॉलम्स, जिसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास रो क्या होती हैं और रो कॉलम्स क्या होती हैं। रो मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि रो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में होती हैं, कॉलम हमारे पास वर्टिकल्स में होती हैं। तो हम सबसे पहले ऑर्डर में रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम्स लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है n, तो इसका ऑर्डर है 3 by 3, क्योंकि इसकी 3 ही हमारे पास रो हैं और 3 ही हमारे पास कॉलम्स हैं। एंड मैट्रिक्स P 3 2 5 इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 3 बिकॉज ऑफ इस मैट्रिक्स में हमारे पास 1 ही रो है और 3 कॉलम्स हैं। ये देखिए 1 रो एंड 3 कॉलम्स। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस। लेट A एंड B 2 मैट्रिसेस, देन A इज सेड टू बी इक्वल टू B एंड डिनोटेड बाय A इज इक्वल टू B इफ़ एंड ओनली इफ़। इक्वल मैट्रिसेस के बारे में बता दूं, हमारे पास 2 मैट्रिसेस होने चाहिए A और B। वो तब ही इक्वल होंगे जब उसकी ये 2 प्रॉपर्टीज़ इक्वल होंगी। जैसे कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर और मैट्रिक्स B का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। एग्जांपल्स के तौर पे हमारे पास 3 एग्जांपल दी गई हैं इक्वल मैट्रिसेस की इन बुक में। A मैट्रिसेस है हमारे पास 1 3 -4 2 एंड B मैट्रिसेस है 1 2 + 1 4 - 2 आर इक्वल मैट्रिसेस। वी सी दैट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B बिकॉज ऑफ A मैट्रिक्स की हमारे पास 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। इसी तरह B मैट्रिक्स में हमारे पास 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 होल्ड करती है। अब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज किस तरह इक्वल है यहाँ पे देखते हैं हम कि 1 इस 1 के इक्वल है 3, 2 + 1 करूँगा तो 3, -4 के इक्वल 2 है यहाँ पे, तो 4 - 2 2 के इक्वल होता है। इसलिए हमारे पास A और B की ऑर्डर और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल।
एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाती है हमारे पास L और M आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस बिकॉज ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। इसका ऑर्डर तो सेम है लेकिन इसकी एंट्रीज सेम नहीं है, जैसे कि 2 2 3 3 के इक्वल है, -1 के इक्वल है, और ये 2 है बट यहाँ पे -2 है, इसलिए ये इक्वल नहीं है। सेम एज इट इज़ हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 आती है। एग्जाम्पल नंबर 3 में P मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 और Q मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/3। इसकी हमारे पास जो है मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम नहीं है। फर्स्ट मैट्रिसेस हमारे पास है 2/2 का और Q मैट्रिसेस है हमारे पास 2/3 का। जब मैट्रिसेस का ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तो हमारे पास मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। आइए हम 1.1 के क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो कुछ इस तरह से हमारे पास सवाल दिए गए हैं A B C D E F G और H। मैंने इन क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर्स पे मार्क किया हुआ है। आइए मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह लिखे हुए हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स हमारे पास है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 रोज़ और 2 ही कॉलम्स होती हैं, तो इसका ऑर्डर हम पहले लिखते हैं रो और उसके बाद कॉलम। जैसे कि रो पहले लिखी जाएंगी, फिर लिखेंगे हम उसके कॉलम्स। यहाँ पे 2 ही रोज़ हैं 2 ही कॉलम्स हैं ए मैट्रिक्स में। इसी तरह बी मैट्रिक्स में भी 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। सी मैट्रिक्स में हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम है, इसको मैट्रिसेस में हम लिखेंगे 1/2। अब हमारे पास डी मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास 1 कॉलम है और 3 रोज़ हैं। तो जब भी हमने ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर में हमारे पास हमेशा पहले रोज़ लिखी जाएंगी, उसके बाद कॉलम्स लिखे जाएंगे। तो इसका मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास होगा 3/1। नेक्स्ट हमारे पास है ई, जिसका मैट्रिक्स है A B C D E F। हमारे पास 3 हमारे पास रोज़ हैं और 2 हमारे पास कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर है F, तो उसका ऑर्डर है 1/1 बिकॉज ऑफ इसकी 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है। नेक्स्ट हमारे पास है G, इसका ऑर्डर है हमारे पास 3/3 बिकॉज ऑफ 3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है H मैट्रिक्स, जिसकी रोज़ हमारे पास 2 हैं और कॉलम हमारे पास 3 हैं, तो इसका ऑर्डर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 2/3। याद रहे हमारे पास जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और ऑर्डर के बारे में वो पूछ सकता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, या वो इस तरह लिख सकता है फाइंड द ऑर्डर। तो हमें सिर्फ ऑर्डर दिया होगा, हमने सिर्फ उसका क्या करना है, ऑर्डर लिखना है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमें ये बताना है कि मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, मैट्रिसेस तब इक्वल होते हैं जब उसका ऑर्डर इक्वल हो और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हों। हमारे पास कुछ इस तरह के सवाल दिए गए हैं A B C D E F G H I और J। हमें यह बताना है कि इन मैट्रिसेस में कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। याद रहे इक्वल मैट्रिसेस की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। इक्वल मैट्रिसेस में हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हमारे पास उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी प्रॉपर्टीज़ है कि उसका हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल होना चाहिए। आइए चलें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास पहला है A = C। मैट्रिसेस को हम देखते हैं कि A हमारे पास है 3 और C हमारे पास है 5 - 2। तो 5 - 2 जब मैं करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3। तो ऑर्डर A का हमारे पास 1/1 है और ऑर्डर C का हमारे पास 1/1 है। और अगर इसकी हम वैल्यूज़ को देखते हैं तो ये हमारे पास 3 और 3 है। तो हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस की दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं, तो इसलिए हमारे पास A और C आर इक्वल मैट्रिसेस। नेक्स्ट हमारे पास E H और J इक्वल है। अगर आप लोग देखें E और H तो वैसे ही नज़र आ रहा है आपको को 4062 4062। इसके मैट्रिसेस की हमारे पास ऑर्डर H E की और H की दोनों की इक्वल ही है। 2 रोज़ 2 कॉलम्स 2 रोज़ 2 कॉलम।
यहाँ पे भी हमारे पास 2 रो और 2 ही कॉलम है, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 2 + 2, 2 - 2, 2 + 4, 2 + 0। अगर हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास सेम एज इट इज़ ई और एच की तरह ही मैट्रिक्स बनेगा, जैसे कि 2 + 2 4, 2 - 2 = 0, 2 + 4 = 6, 2 + 0 = 2। तो हमारे पास ई, एच और जे ये तीनों मैट्रिसेस आर इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास एफ और जी बच जाते हैं। एफ को हम देखते हैं। एफ में हमारे पास 2 रोज़ और 1 कॉलम है, और हमारे पास जी मैट्रिसेस जो है उसमें भी 2 रोज़ और 1 कॉलम है। तो 3 - 1 जब मैं करूँगा तो मेरे पास 2 आएगा, 3 + 3 करूँगा तो हमारे पास 6 आएगा। दोनों प्रॉपर्टीज़ इक्वल मैट्रिसेस की अप्लाई हो रही हैं, तो ई, एफ और जी ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और याद रहे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन वो आप लोगों को दे सकता है। हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए, बी, सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। जब तक आप लोगों को इक्वल मैट्रिसेस के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व नहीं कर सकते, और इसके 90% चांसेस हैं बोर्ड में आने के। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हमने दोबारा रिपीट किया। a + c, a + 2b, c - 1, 4d - 6 is equal matrices 0, -7, 3 और 2d। As we know that the matrices are equal, so a + c 0 के इक्वल होगा, a + 2b -7 के इक्वल होगा। सिमिलरली c - 1 = 3, 4d - 6 = 2d। आइए हम इन इक्वेशंस को नाम देते हैं और इन इक्वेशंस की मदद से ए, बी, सी और डी की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। इक्वेशंस को नाम देने के बाद मैंने इक्वेशन नंबर 3 को पिक किया, बिकॉज ऑफ इसमें से सी की वैल्यू हमारे पास इजीली फाइंड हो सकती है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 c - 1 = 3, -1 यहाँ पे माइनस हो रहा है और उधर जाके वो ऐड हो जाएगा, तो 3 + 1 = 4, c = 4 हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई। एंड द वैल्यू ऑफ c पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ तो मेरे पास a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सिमिलरली a + 4 = 0, 4 यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू, अगर a की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ तो हमारे पास b फाइंड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन नंबर 2, -4 + 2b = -7। 2b इधर ही रहा, -4 उधर जाके क्या हो गया प्लस, -7 + 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आया -3। 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो -3/2 इसका आंसर आ गया। मज़ीद अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं -1.5, जो बुक में आंसर दिया गया पीछे। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन नंबर 4 से हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 4d - 6 = 2d, तो 2d इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, -6 को हम उधर ले जाते हैं और वो हो जाएगा +6। 4d में से 2d माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2d रह जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके। इसी तरह हमारे पास d की वैल्यू आ गई 3, 2 × 3 = 6, तो d = 3 हमारे पास ये आंसर आ गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो आप लोगों को बोर्ड में पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यूज़ a, b एंड c। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी बताया कि वो 2 नंबर का आपको क्वेश्चन दे सकता है बोर्ड में। तो इस तरह हमारा 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म हुई। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्लोज हो गई है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं आप लोगों को उसका जवाब ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी 1.2। इसका कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता वो मुझे मैसेज करें ताकि मैं उसके कंसेप्ट को क्लियर कर सकूं। अगर मेरी ये वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन इसलिए ऑन कर लें, जैसे जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो आप लोग घर बैठ के आराम से ईजिली पढ़ सकते हैं विद कंसेप्ट।